भाई साहब, इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम लोग छाती सीना ठोक के ये बात करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी भी हम रैंक करते हैं 130 प्लस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नियरली 20% एडल्ट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक लिटरेसी से। मतलब वो नाम लिखना तो छोड़ो, कलम पकड़ के अपना साइन भी करना नहीं जानते हैं। मोर देन 40% ऑफ ग्रेजुएट्स आर या तो अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार हैं, या तो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिसमें डिग्री की ज़रूरत ही नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी घिसाई करी इतने साल। अब यहाँ पे लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी से दिस क्लियरली। हम इंडियंस गरीब नहीं हैं, हम अनलकी नहीं हैं, बस हम अनडिसिप्लिन्ड हैं। हम लोग डिग्रीज़ को मास प्रोड्यूस करते हैं, बट जजमेंट, स्किल और सिविक सेंस वो प्रोड्यूस करना जानते ही नहीं है, वो एक्वायर करना जानते ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्त, ये ग्रोथ नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रिटेंड तो कर रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, बट माइंडसेट अभी भी फंसा हुआ है। अनटिल दैट चेंजेस, अगर वो चेंज नहीं होता तो कोई भी जीडीपी का नंबर चाहे कितना बड़ा दिखा लो, वो हमारी देश का कायापलट नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये सुनने में कोई सुपर पावर नेशन लग रहा है, या फिर एक कंफ्यूज्ड क्राउड की तरह लग रहा है जिसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं? अब कुछ चंद मिनटों के लिए अगर हम अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें, तो सत्य की बात यह है कि इंडिया टैलेंट में पुअर नहीं है, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया इज़ पुअर इन डिसिप्लिन। हमारे अंदर इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सिविक सेंस कूट कूट के कमी भरी हुई है। हम कतारें तोड़ते हैं, क्यूज़ तोड़ते हैं, एंड वी कॉल इट कॉन्फिडेंस। रोज़ होता है, आए दिन होता है। वी इग्नोर रूल्स और कॉल इट क्या, फ्रीडम। हम तो फ्री हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हम लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं, दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, बट ब्लेम किसको करते हैं? सिस्टम को करते हैं। हम केओस को रोमांटिसाइज करते हैं कि रोमांटिक है, ये रोमांटिसाइजेशन चल रहा है, और उसको हम लोग कल्चर बुलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कल्चर ही ऐसा है। अगर हम इंडियंस इतने ही ज़्यादा इनलाइटेंड हैं, तो हमको अब्रॉड इतनी हेट्रेड भाई साहब क्यों मिल रही है? हर कुछ दिन पे तुम ऐसी न्यूज़ देख सकते हो पब्लिकली, एंड इस पे ना उंगलियां उठाने मत शुरू कर देना भाई। डिफरेंट रिलीजन्स पे, कास्ट पे, स्टेट्स पे, नॉर्थ पे, साउथ पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे। जब बाहर ये हेट्रेड मिलती है ना, कोई कुछ नहीं पूछता, बस ये पूछा जाता है इंडियन और नॉट। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में क्या डिस्प्यूट्स चल रही हैं, हमारी क्या पुरानी पुश्तैनी राइवलरीज है, हमारी क्या कास्ट है, हमारे क्या रीजन्स है, या फिर हमारे क्या रिलीजन्स हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज़ दुनिया क्या केयर करती है, इंडियन और नॉट। और नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है किसी रेस से, किसी आइडेंटिटी से, किसी रिलीजन से, या फिर पैसे से। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड। सोचो इसके बारे में। हमारा पासपोर्ट भीख नहीं मांगेगा वीज़ाज़ की। हमारे पासपोर्ट को दुनिया ट्रस्ट करेगी। इंडियंस को बाय डिफ़ॉल्ट वीज़ाज़ मिल जाया करेंगे। कितनी कंट्रीज़ ओपन हो जाएंगी वीज़ा फ्री। हमारी जीडीपी पॉपुलेशन ड्रिवन नहीं होगी, इट वुड बी एफिशिएंसी ड्रिवन। मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ नहीं भागेगा, इट वुड बी फोर्स टू कम हेयर इन इंडिया, जो कि हो रहा है, बट विद टाइम और बढ़ जाएगा। आईआईटियंस जो आईआईटी फोड़ते हैं लेकिन अपने ब्रेन्स एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, क्यों? क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बाहर से यहाँ पे लोग आया करेंगे। रुपी के ऊपर इतना जो मजाक बन रहा है, हमारा रुपी जो गिरता जा रहा है, इट वुडंट बी लाफ्ड एट, इट वुड बी डिमांडेड। उसकी डिमांड होगी मे बी इक्विवेलेंट टू डॉलर, उस लेवल पे तो नहीं, बट हाँ, इंडियन सिटीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि एक सर्वाइवल जोन है, हम किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। वो एक सिस्टम की तरह फंक्शन करेंगी, और बाहर से इकोनॉमीज़ यहाँ आना चाहेंगी। सोचो भाई। और सिस्टम से याद आया, मैं अपने इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू जा रहा था, जहाँ पे ज़्यादातर लोग रोने में, किकियाने में बिजी हैं, ब्लेमिंग द सिस्टम, अपने एक्स, अपने बॉस, अपने पेरेंट्स, अपने लक। कुछ लोग हैं जो क्वाइटली चुप्पी साथ के अपनी लाइफ बना रहे हैं, सेम कंट्री में रह रहे हैं हमारे तरह, सेम इकोनॉमी रह रहे हैं, सेम प्रेशर, बट डिफरेंट थिंकिंग। जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये सिर्फ सरफेस है, जो ऐसी सरफेस है जो कि मैं पब्लिकली रिवील कर पाता हूँ। ऐसी चीज़ें जैसे ये वीडियोज़ जो मैं पब्लिकली डाल पाता हूँ, मोस्ट ऑफ द रियल वर्क जो मैं डालता हूँ, फ्रेमवर्क्स, डिसीजंस, टैक्टिक्स, हैक्स और मेंटल रिवायरिंग, वो सब मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये जो मैसेज देख रहे हो, ये मोटिवेशन या होप से नहीं आया, इट केम फ्रॉम क्लैरिटी अंडर केओस। जब ज़िंदगी पत्थर पटकती है ना भाई, बहुत गंदा वाला, ब्रेकअप होता है, एंग्जाइटी होता है, करियर पैरालिसिस होता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग डूब जाते हैं। वहाँ असली औकात पता लगती है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे स्लो पड़ जाते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, बट कुछ लोग वहाँ पे स्लो डाउन करते हैं, सोचते हैं ठीक से और डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। वो होता है असली गैप।
तो मैंने उसके लिए एक मास्टर क्लास बनाई है. दिस मास्टर क्लास इज़न्ट फॉर कंफर्ट सीकर्स. वो मास्टर क्लास ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं एंड इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं जब सब कुछ अनस्टेबल फील हो रहा है. अगर तुम यहाँ पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, ये सिस्टम मैंने बनाया है एग्जैक्टली फॉर मोमेंट्स लाइक दीज, जब तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है. एंड इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट देन भाई साहब यू हैव ऑलरेडी वन, क्लैप्स फॉर यू. और इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग अदर पीपल कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो फोड़ रहे हैं, और तुम फंस चुके हो ओवर थिंकिंग में, बाहर आना चाहते हो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नो प्रेशर, जस्ट रिमेंबर दिस. जब पूरी दुनिया कंप्लेन कर रही है, कोई वहाँ पे चुपके से 5 बजे सुबह उठ के या 4:30 बजे उठ के अपनी लाइट जला के काम कर रहा है. तो तुम्हें फोड़ना है, नहीं फोड़ना है, डिसीजन इज़ योर्स. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर ये सब चीज़ें आपको ऑफेंड कर रही हैं, जो सब मैंने आपको बताया, तो आप अपने आप से एक चीज़ पूछिए, एक सवाल पूछिए, क्या ये सब झूठ है या फिर ये अनकंफर्टेबल है और आपका माइंड ये सब सुनना नहीं चाहता. लेकिन ये है दिक्कत असली. डेमोक्रेसी ना 4 चीज़ें अज्यूम कर लेता है पहले ही. पहला, सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे. नंबर 2, सेल्फ रिस्ट्रेंट होंगे, अपने आप खुद से अपना आप कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप कंट्रोल होगा. नंबर 3, लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे. नंबर 4, उनके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगी. और हम एज इंडियंस वी फेल एट ऑल 4. जहाँ पे सिविक सेंस ही मिसिंग होता है, वहाँ पे फ्रीडम प्रोग्रेस नहीं क्रिएट करता, कतई नहीं करता. वो नॉइज़, ईगो और डीके क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी डेंजरस. क्या होगा अगर सब कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, सब कोई भैया बकना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता. और इसी चीज़ के बारे में फिलोसफर्स ने बात करी. एंड दिस इज़ वाई फिलोसफर्स नेवर इन फेवर ऑफ मास रूल. जहाँ मास रूल होगा वहाँ सत्यानाश आएगा, वहाँ डिस्टोपिया आएगा. बिकॉज जब सब लोग अपनी आवाज़ उठाने लग जाते हैं बिफोर दे गेट डिसिप्लिन, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती है, वो अपने आप को डुबा लेती है. डिसिप्लिन है नहीं, गांव बसानी, पहले ही हाजिर हो गए, वैसे नहीं करना. और यहाँ पे दिस इज़ वेयर द लेक्चर एक्चुअली बिगिंस. दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज़ बॉर्डर लाइन फिलोसफी. सोक्रेटिस सुकरात ने एक बहुत ही सिंपल यट खौफनाक सवाल पूछा. अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? कैसे डॉक्टर को वोट करेंगे? एक अनपढ़ जाहिल डॉक्टर को जिसको इलाज करना नहीं आता, या फिर एक पढ़े लिखे डॉक्टर को जो आपकी बीमारी को डायग्नोज करके इलाज कर सकता है? नंबर 2, लेट्स से आप समुंदर में फंस गए, आपको पता है एक तूफान आने वाला है जो आपकी नाव डुबा देगा, तो आप क्या करेंगे? वुड यू वोट फॉर योर शिप्स कैप्टन? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? क्योंकि आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? आप ऐसा कैप्टन चूज़ करना चाहेंगे जिसको शिप चलानी आती है. ये नहीं जो पब्लिक फिगर है, जो लोगों की आंखों में बहता है, जो सबका चहेता प्यारा है, वो शिप चलाए, वो तो डुबा देगा भाई. आप क्या चूज़ करेंगे? यू वुड चूज़ द मोस्ट ट्रेंड, द मोस्ट डिसिप्लिन, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू हैंडल द शिप, नॉट द लाउडेस्ट जो सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहा है. कोई ऐसा कैप्टन नहीं जो प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस, नहीं ठीक है, अच्छा है, शिप में बड़ा अच्छा रहेगा, खाने को बहुत अच्छा है, हम कैवियार देंगे आपको, हम मछली देंगे. अरे वो सब छोड़ो भाई, शिप तो डूब जाएगी, नॉट तो डूबने वाली है. अब क्या करेंगे? बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ कंट्री, जब देश चलाने की बात आती है, तो सबको लगता है भाई हमारे ओपिनियंस तो इक्वल है, हमारी आवाज़ तो इक्वल है. सोक्रेटिस ने ये कहा, डेमोक्रेसी डज द ऑपोजिट. डेमोक्रेसी एकदम उसको उलट जाता है. वो क्या करता है, उस शिप की नेविगेशन के लिए जो कि आपका देश है, उस पर पैसेंजर्स को भिड़वाता है कि लड़ो अब बैठ के भाई, कि कौन नाव चलाएगा. एमेचर्स जो होते हैं, नौसिखिए जो होते हैं, वो एक्सपर्ट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो तेज़ होते हैं, हल्ला करते हैं, उनके पास सिविक सेंस नहीं होता, उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता है. फाइनली क्या होता है? इमोशंस डिफीट कंपिटेंस. कंपिटेंस यहाँ गुहिया के खेत में हम तो इमोशनली ड्रिवन हैं. और जब शिप भाई साहब वो क्रैश करती है ना, तो जो टाइटैनिक जब क्रैश करता है ना, सब लोग इक्वली ड्राउन करते हैं, सब लोग इक्वली डूबते हैं, चाहे वो वाइज हो चाहे वो फुलिश हो, सबका डूबना तय है. तो ऑल एंड ऑल डेमोक्रेसी बेवकूफ़ों को नहीं मारता, वो सबको मार देता है एक साथ. ये थी सोक्रेटिस सुकरात की वार्निंग. एक ऐसी सोसाइटी जो कि अनक्वालिफाइड लीडरशिप चूज़ करती है, वो फ्री नहीं होती, वो रेकलेस होती है, वो सब कुछ ख़त्म कर देती है, विनाश की तरफ ले जाती है. ये कोई थ्योरी नहीं थी, उनको प्रूफ कर दिया एथेंस ने एकदम सही. जब एक डेमोक्रेटिक वोट ने उन्हें सेंटेंस किया, क्या भाई सोक्रेटिस को हेमलॉक पीना पड़ेगा, जहर का प्याला पीना पड़ेगा और अपनी जान लेनी पड़ेगी, हिमसेल्फ टू डेथ. ही वाज सेंटेंस टू डेथ.
किसी टायरेंट, किसी तानाशाह के ज़रिए नहीं, किसी डिक्टेटर के ज़रिए नहीं, बट बाय द पीपल देमसेल्व्स, क्योंकि वो सोच नहीं पाते थे, सोच नहीं सकते थे। वो सब नौसिखिए थे, वो सब नौसिखिए थे, वो सब बेसिक थे। लेट दैट सिंक इन। जब भी तुम नेक्स्ट टाइम ग्लोरीफाई करो ना भाई, विल ऑफ द पीपल, लेट दैट। सोक्रेटिस की जो मौत का केस है, इतना फेमस केस, उसको सिंक इन होने दो। फिर आए उनके एक और चेले, समझ लो प्लेटो। और प्लेटो ने कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल चीज़ नोटिस करी। उन्होंने ये कहा, जब लोग सुनते हैं फ्रीडम के बारे में, वो धीरे धीरे ये सोचने लग जाते हैं या ये मायने देने लग जाते हैं कि फ्रीडम मतलब क्या, कोई रूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं तो मस्त मौला हूँ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट सुनने में बड़ा एम्पावरिंग भी लगता है, बट प्लेटो सेड ये फेज टेम्पररी होता है, एक छोटे से क्षण के लिए आता है। एवरी सोसाइटी, जैसे हमारा होता है ना बचपन का क्षण, बड़ा अच्छा होता है, हम अपने बचपन की यादें याद रखते हैं, बड़ा अच्छा था यार। बट बचपन में लगता है कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज में लगता है नौकरी करेंगे तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन अब पुरानी यादें याद आती हैं। हर सोसाइटी वैसा फेज़ एंजॉय करती है अनटिल उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने लग जाते हैं और वो उस सोसाइटी से हैंडल नहीं होता। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं, जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के इज्जत करना छोड़ देंगे, उनकी उनके बात सुनना छोड़ देंगे, तो क्या होता है? सिटीजन्स ब्रेक रूल्स कैजुअली, कि भाई साहब चलते फिरते रूल्स तोड़े जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉज फील ऑप्शनल, ठीक है भाई, लॉज हैं, ऑप्शनल हैं, कोई ऐसा तो है नहीं हमारे ऊपर जो बैठ के उसको एड्रेस कर रहा है। डिसिप्लिन फील्स ऑप्रेसिव, कि भाई साहब हमें कैसे बोल रहे डिसिप्लिन रहने को, हमें तू बताएगा लाइन में बनानी है, हमें तू बताएगा भ्रष्टाचार नहीं करना है, तू हमें डिसिप्लिन सिखाएगा। ये तो बहुत ऑप्रेस किया जा रहा है। और अगर कोई ऐसी सरकार आए जो डिसिप्लिन लागू करे, बड़ी गाली बकी जाती है उसको, बड़ा गाली गलौज करी जाती है। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में जब कैमरेज लगाए गए, जो लोग ट्रैफिक लाइट तोड़ देते थे या स्पीड रनिंग करते थे, तो भाई बड़ी भड़की जनता, अरे हमें ये तो साला नया तरीका है खाने का, करप्शन करने का। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट इट वॉज अ वे टू कीप पीपल इन चेक एटलीस्ट, कि भाई तुम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रहो। फिर क्या होता है, अगर ये सब चलता जाएगा तो कॉम्पिटेंस लूजेस अथॉरिटी ही नहीं रहेगी सरकार की। मॉडर्न एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसी कंट्रीज़ देखो जहाँ पे रूल्स सजेशन की तरह है, कि भैया ये रूल है, देख लीजिए भाई, अगर एज अ सिटीज़न फॉलो करना चाहें तो बहुत बढ़िया। ट्रैफिक लाइट्स इग्नोर करी जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को अब्यूज़ किया जाता है, वापस से कोई भी तरीके का क्यूज़ हो गई, कोई भी तरीके का रूल हो गया, उसको जोक की तरह लिया जाता है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाम ले दी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और प्लेटो ने इसी के ऊपर वार्निंग दी कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि भंड है फ्रीडम के ऊपर, पी के भंड है, इवेंचुअली बेग्स फॉर कंट्रोल। फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि कोई आके उसको कंट्रोल करे। उसको तुम तानाशाह कह लो, टोटलिटेरियन रिजीम कह लो, उसको तुम डिक्टेटरशिप कह लो, उसको तुम प्योर अथॉरिटेरियन रूल कह लो, जो भी नाम देना चाहो, बट वो तुम खुद अपने ऊपर बुलाओगे। और जब ये केओस इतना ज़्यादा चोट और दर्द पहुंचा देता है, तो लोग विजडम नहीं सीख करते या विजडम नहीं मांगते, वो भीख मांगते हैं ऑर्डर की। और जब लोग थक जाते हैं इस केओस से, तो वो विजडम बिल्कुल भी चूज़ नहीं करते। वो क्या चूज़ करते हैं, वो प्रोमिसेस चूज़ करते हैं, बीट फॉल्स प्रोमिसेस। एक ऐसा प्रॉमिस जो ऑर्डर एटलीस्ट उन्हें दो, इवन इफ द पर्सन इज़ हार्श, मे बी ए डिक्टेटर, हार्श है कोई बात नहीं, बस ऑर्डर चाहिए, मैं इस केओस से बाहर निकालो। एंड दैट्स हाउ फ्रीडम इनवाइट्स टिरेनी, दैट्स हाउ तानाशाहs आर बॉर्न। इसके बाद आते हैं इनके एक और चेले, प्लेटो के चेले, ठीक है। सोक्रेटिस से प्लेटो से एरिस्टोटल, जो टिग्राम है ना, थ्री मस्केटियर्स, ये बहुत फेमस फिलोसफर्स है, ग्रीक फिलोसफर। एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु, फ्रीडम इज अर्नड नॉट गिवन। फ्रीडम स्वतंत्रता कमाई जाती है, दी नहीं जाती है, वो तोहफा नहीं है। एरिस्टोटल थोड़े काम थे, वो प्रैक्टिकल थे, वो डेमोक्रेसी के एकदम अगेंस्ट नहीं बोले जैसे प्लेटो सोक्रेटिस बोल रहे थे, या फिर एकदम बैड नहीं बोला। उन्होंने बस ये कहा कि डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब सिटीजन्स ट्रेंड होते हैं, सिटीजन्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेंड इन व्हाट? सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। दूसरा सिविक ड्यूटी, एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नंबर 3 लॉन्ग टर्म थिंकिंग,
देश के हित में लंबे समय तक सोच पाना, और चौथा सिस्टम्स की रिस्पेक्ट करना विच इज रिस्पेक्टिंग सिस्टम्स। इनका कहना था आप स्वतंत्रता दीजिए एक डिसिप्लिन्ड एडल्ट को, एक मेच्योर एडल्ट जो डिसिप्लिन में है उसको दीजिए आप फ्रीडम, आपको प्रोग्रेस मिलेगा। बट अगर आप एक अनडिसिप्लिन्ड अनट्रेंड जाहिल क्राउड को फ्रीडम दे दें तो क्या होगा, आपको केओस मिलेगा। और अगर लोगों के पास ये नहीं है तो फ्रीडम बदल जाती है मिसयूज़ में, स्वतंत्रता केओस में बदल जाती है, वो कुछ और ही बन जाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका कंपेयर करो अपने देश को इन कंट्रीज से जो जिसमें सिविक डिसिप्लिन सॉलिड है। जापान ले लो, सिंगापुर ले लो, साउथ कोरिया ले लो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ले लो, सिविक डिसिप्लिन टॉप नॉच। लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं इवन विदाउट पुलिस हिंड्रेंस, कि भाई ज़रूरी नहीं है पुलिस आगे आपको टोके, अपने आप डिसिप्लिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन पहले सिखाया गया था, फ्रीडम बाद में आई। फ्री कैसे होना है वो बाद में सिखाया गया। अरस्तु का रूल सिंपल था, अगर लोग अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, अपने आप की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो भाई साहब सिस्टम को उनको और जिम्मेदारी से संभालना पड़ेगा, सिस्टम को उनके ऊपर हार्ड बनना पड़ेगा। ये था अरिस्टोटल का कहना। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट ऑपरेशन, ये भड़काऊ स्पीच नहीं है, दिस इज़ डैमेज कंट्रोल। अरिस्टोटल का कहना था नॉट टू पनिश, ये पनिशमेंट नहीं दी जा रही, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द होल सिस्टम। इस सिस्टम की इंटीग्रिटी की, ये ढांचा खड़ा रहे, ये देश की नींव और बैकबोन खड़ी रहे, इसके लिए ज़रूरी है। इसको इस तरीके से सोचो, एडल्ट्स डिज़र्व फ्रीडम, एडल्ट्स को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन चिल्ड्रन को, बच्चों को स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो पहले स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर आप एक बच्चे को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दें और बोले उसको कि ये तो उसके राइट्स हैं, तो भाई साहब आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्शन मिलेगा। क्योंकि बच्चा कुछ भी मुंह में डालने लग जाएगा, बच्चा कुछ भी तोड़ेगा, बच्चा चॉकलेट्स खाएगा, मिठाइयाँ खाएगा, बच्चा रोएगा, पटकेगा, और फाइनली शायद कुछ गलत काम भी कर दे बच्चा, और आप उसको राइट्स बोल रहे हैं। फिर आते हैं भाई साहब द महान माकियावेली, हम इनको प्यार से माकियावेली बाबा बुलाते हैं। वैसे तो सोक्रेटिस और प्लेटो भी बाबा कहलाता है हमारी भाषा में, बट माकियावेली उच्च कोटि के बाबा है। क्यों? क्योंकि वो रूथलेस सवाल पूछते थे, और उसमें से एक रूथलेस सवाल था कि भाई साहब हमें ये बताओ सिस्टम काम करता है या नहीं करता है। उनका सीधा सीधा कहना था, ही वॉज वेरी रूड, कि भाई साहब इंटेंशंस जो है ना, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं बुरे हैं वो नेशन बिल्ड नहीं करता, सिस्टम्स नेशन बिल्ड करते हैं। बी मोर प्रैक्टिकली एम्पेरिकल होकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनसे पहले जो फिलोसफर्स थे वो बात करें आइडियल्स के बारे में, भाई साहब ऐसी आइडियल्स होनी चाहिए, मोरालिटी ये होनी चाहिए, एथिक्स ये होनी चाहिए। इन्होंने कहा भाई मैं तो स्टडी कर रहा हूँ पावर, और पावर कैसे ऑपरेट करती है रियल दुनिया को। इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ही सिंपल थी, इंसान और लोग एंजल्स नहीं हैं, जो कि चीज़ है, इंसान और लोग एंजल्स नहीं हैं भाई। हम लोग कोई फरिश्ते नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्राउड्स आर इमोशनल, भीड़ में कोई भी बात बोल दो तो दिल को लगी जाती है। नंबर 3, मोरालिटी कोलैप्सेस अंडर प्रेशर, अगर मोरालिटी के ऊपर प्रेशर डालोगे वो कोलैप्स कर जाएगा। तो एक ऐसा रूलर जो कि बैठ के वेट कर रहा है कि उसकी जनता बिहेव करेगी आइडियली, कि रातों रात मेरी जनता के अंदर कुछ ऐसा उतरेगा कि वो बिहेव करने लग जाए, ऐसी जनता के ऊपर से उस रूलर का क्या होगा, कंट्रोल जाने लग जाएगा। मॉडर्न एग्जाम्पल, सिंगापुर जब ली कुआन यू के अंडर था तो भाई साहब तरक्की करी, चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन बदल गया, साउथ कोरिया का पोस्ट वॉर रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम देख लो भाई, 1960 से लेके 1980s के बीच में ऐसा मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इन कंट्रीज़ में। स्पेसिफिकली साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की केस स्टडी लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मिरेकल ऑन द हान रिवर जाके तुम पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी केस स्टडी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी है। वर दे मॉरली परफेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर दे ऑर्डरली? उनके ऑर्डर था, डिसिप्लिन था, स्ट्रक्चर था, एफिशिएंसी थी, बिल्कुल थी। हमारा देश तो मॉरली इनकरेक्ट होके भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं आप कत्लेआम करने निकल जाए, मारकाट करने निकल जाए, बट डिसिप्लिन से कुछ सीखें। माकियावेली का बिलीफ सिस्टम था, एक कमज़ोर सरकार इज़ मोर क्रूअल दैन अ स्ट्रिक्ट वन। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस।
क्रूअल सरकार के बीच में और एक स्ट्रिक्ट सरकार के बीच में। जो सरकार बहुत क्रूअल है, जो बहुत क्रोध कर रही है, एकदम लड़ रही है, अपने तंग कर रही है अपने सिटीजन्स को, वो कहीं ना कहीं वीक है, उसको पता है वो वीक है। बट एक ऐसी सरकार जो स्ट्रिक्ट है वो वीक नहीं होती, वो बहुत पावरफुल होती है, उसका देश बहुत पावरफुल होता है। तो अब अगर हम एक समरी ले लें चारों फिलोसफर्स की, हमने क्या बात करी, तो सोक्रेटिस सुकरत की सबसे पहली बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर अनएजुकेटेड जाहिल गवारों को आप पावर दे देंगे तो क्या होगा भाई, ऑलवेज दे विल चूज़ नॉइस, वो हल्ला बुल्ला चूज़ करेंगे ओवर विजडम। बुद्धिमान वो बुद्धिमत्ता चूज़ नहीं करेंगे, वो चूज़ करेंगे भाई साहब बेवकूफ़ी। प्लेटो ने क्या वार्निंग दी कि भाई ज़्यादा फ्रीडम केओस क्रिएट करती है, जितनी फ्रीडम उतना केओस, ज़्यादा फ्रीडम दे दी भाई फ्री हो जाओ फ्रीडम। एरिस्टोटल ने क्या वार्निंग दी या क्या एक्सप्लेन किया कि भाई फ्रीडम तभी काम करता है जब सिटीजन्स ट्रेन होते हैं, तो सिटीजन्स की ट्रेनिंग शुरू करो। और माकियावेली ने इन तीनों का दिया कॉन्क्लूजन, निकलो माकियावेली ने, उन्होंने कहा जब तक लोगों को ट्रेन नहीं करोगे फोर्सफुल ऑर्डर इज़ अनअवॉइडेबल, तुम रोक ही नहीं सकते फोर्सफुल ऑर्डर, अगर वो ट्रेन नहीं है तो तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये सब जो मैंने बताया दीज आर्ट आइडियोलॉजीज, ये एक पैटर्न है जो कि 2500 साल में से रिपीट होता आ रहा है। इन सबको अगर मिला दो तो इनका मैसेज बड़ा ही ब्रूटल है बट कंसिस्टेंट है। सिविलाइजेशन कभी भी गुड इंटेंशन पे बिल्ड नहीं होती है, कोई भी सिविलाइजेशन, बड़ी तोप सिविलाइजेशन उठा के देख लो, वो डिसिप्लिन पे बिल्ड होती है, वो स्ट्रक्चर पे बिल्ड होती है। और हमारे देश को, भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को, जो भी आप कहना चाहें, उसको सॉलिड डिसिप्लिन की ज़रूरत है, बहुत ही सॉलिड। हम लोग बहुत ही रैपिड पेस से पीछे जा रहे हैं और देयर इज़ अ सेंस ऑफ टर्मोइल इन द एयर, वो सब कोई सेंस कर पा रहा है और वो बढ़ रहा है। हर कंट्री इज़ रेसिंग टूवर्ड्स गेटिंग द हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, AI एंड एडवांसमेंट की। भाई यही मौका है, जैसे गोल्डन फेथ है, जितना सोना बटोर सकते हो बटोर लो, बट हमारी लगी पड़ी है भाई, हम मुद्दे से भटके हुए हैं पूरी तरीके से, हम देख ही नहीं रहे आसपास क्या चल रहा है। बोलते हैं ना वो ब्लाइंडर्स ब्लिंकर्स लगा लो, जो घोड़े की ना वो बोलते हैं लगा लेते हैं साइड में, हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया उस कोटेशन को। तो भाई साहब जगो और अपने देश को बचाओ जितना जल्दी बचा सकते हो। और कैसे बचाना है, कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू प्रोसीड टूवर्ड्स दिस गोल ऑफ सेविंग आवर नेशन इज़ टू स्टार्ट पर्सनली, एक पर्सनल लेवल पे शुरू करो। सबसे पहली चीज़ जो मैं लोगों में ऑब्जर्व करता हूँ जहाँ पे वो टूट जाते हैं, विच इज़ दे प्लीज़ पीपल, वो आसपास के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो लोगों को प्लीज़ करना छोड़ो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। उसके लिए मैंने एक अगला वीडियो बनाया, मैं यहाँ पे उस वीडियो को डाल दूँगा, अभी जाओ और उसको देखो। उसमें मैंने एक डाइजेनिस मेथड के बारे में बताया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और सॉलिड है, जो कि तुम्हारे दिमाग के पूरे तार खोल देगा। अभी जाओ अपने पर्सनल लेवल पे काम करो, जिससे कल को तुम होगे जो अपने देश को बचा पाओगे। जाओ उस वीडियो को भी देखो, कहीं मत जाना, सीधा वहाँ जाओ, चलो जाओ।